हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय देव और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डॉकर और पीएचपी के बारे में। अगर आप पीएचपी डेवलपर हो तो आपने कभी ना कभी आपने ये प्रॉब्लम फेस की होगी कि पीएचपी इंस्टॉल करना होता है और कभी-कभी क्या होता है कि पीएचपी के वर्जन्स में भी दिक्कत आ जाती है। तो मान लीजिए आप एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और उसका वर्जन कुछ और है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड है। तो यहाँ पर आपकी हेल्प करता है डॉकर। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डॉकर को आपको कैसे पीएचपी के साथ में यूज़ करना है और किस तरीके से आप अपना पीएचपी का एक डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आप यहाँ पे सेटअप कर सकते हो। और हम लोग यहाँ पर अपना एक पहला पीएचपी का स्क्रिप्ट रन करने वाले हैं डॉकर के साथ में। सबसे पहले देखते हैं कि डॉकर क्यों। अगर सिंपल वर्ड में समझाना हो तो डॉकर एक लाइटवेट वर्चुअल इन्वायरमेंट होता है जिसमें एक एप्लीकेशन को आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रन कर सकते हो। अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए अलग अलग वर्जन्स हो सकते हैं। तो मान लीजिए कि कोई आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हो जो कि पीएचपी वर्जन 7.4 पर है और एक प्रोजेक्ट आपका पीएचपी 8.3 पर है, तो दोनों आप यहाँ पर रन कर सकते हो डॉकर के साथ में। सो डॉकर इसीलिए होता है कि यहाँ पर आपको मैनुअली पीएचपी इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती आपके लोकल सिस्टम में। कॉन्फ्लिक्ट आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो जो कि वर्जन्स का आता है और सेम इन्वायरमेंट फॉर इंटायर टीम। आपका सेटअप बहुत ईजी रहता है और डिप्लॉयमेंट भी बहुत आपका ईजी रहता है क्योंकि सब कुछ आपके फाइल के साथ में होता है। जो पूरी टीम है आपकी वो भी आपके सेम डॉकर जो आपका सेटअप है उसको कॉपी करके रन कर सकती है। ये इशू नहीं आएगा कि आपके मशीन में वर्क कर रहा है और आपका जो कलीग है जो दूसरा बंदा डेवलपर है उसके सिस्टम में वर्क नहीं कर रहा है। ये प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर आपके पास सबसे पहले आपके सिस्टम में डॉकर इंस्टॉल्ड होना चाहिए और वो बहुत सिंपल सा है। आप उसकी वेबसाइट पर जाओगे डॉकर की, वहाँ से आप डाउनलोड करोगे और आप उसको क्लिक क्लिक करके नेक्स्ट क्लिक करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हो। बेसिक नॉलेज आपको पीएचपी आपको होनी चाहिए और कोड एडिटर आपके पास वीएस कोड या और कोई आप एडिटर आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पर पीएचपी का फोल्डर है, आप यहाँ पर देखेंगे पीएचपी डॉकर ऐप करके और उसके अंदर एक इंडेक्स डॉट पीएचपी फाइल है। हम लोग एक यहाँ पर सिंपल पीएचपी का कोड लिख लेते हैं जो कि मान लीजिए इको हेलो फ्रॉम पीएचपी रनिंग इनसाइड डॉकर। अब इसको हम लोग यहाँ पर रन करते हैं। तो रन करने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं पीएचपी एस लोकल होस्ट 8000 पोर्ट पर ब्राउजर पर आता है और यहाँ पर अगर हम लोकल होस्ट 8000 लिखें तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि भाई हेलो फ्रॉम पीएचपी रनिंग इनसाइड डॉकर। बट अभी ये डॉकर में रन नहीं कर रही है, हम लोग इसको बाहर रन कर रहे हैं। तो इसको हम लोग अगर डॉकर में रन करना चाहें तो उसके लिए हमें एक यहाँ पर फाइल बनानी पड़ेगी जो कि रहेगी डॉकर। डॉकर फाइल के अंदर आप यहाँ पे कमांड लिख सकते हो जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा फ्रॉम जो आपका इमेज रहेगा तो आप यहाँ पे PHP 8.2 भी आप यूज़ कर सकते हो। लेटेस्ट में 8.5 है तो हम लोग 8.5 हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एल्पाइन वेस्ट हमें लाइट वेट इसकी इमेज मिल जाती है। तो इसी चीज़ को आप चाहोगे तो आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो या फिर आप इस इमेज का जो नाम है इसको सिर्फ आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो। अब आप नेक्स्ट लाइन में आप यहाँ पर लिख सकते हो कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी क्या रहने वाली है। तो उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पर वर्क डायरेक्टरी और यहाँ पे आप पास कर सकते हो ऐप, जो कि आपके इमेज के अंदर ये फोल्डर आपका ऐप नाम से बन जाएगा और उसी के अंदर सभी फाइलें वहाँ पे मौजूद रहेंगी। फिर आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हो जो भी आपकी यहाँ से फाइल रहेगी। तो मान लीजिए कि आपने यहाँ पे लिखा कि भाई जो भी फाइलें हैं उसको आपको ऐप फोल्डर में ही कॉपी कर देना है जो यहाँ पर आपने ऐप डायरेक्टरी आपने बनाई हुई है। ये डॉट इसलिए कि जहाँ पर डॉकर फाइल है और इसके अंदर जो भी फाइल है जैसे कि इमेज इंडेक्स डॉट पीएचपी, तो इसको हमने कॉपी कर लिया और अब हम यहाँ पर एक कमांड यहाँ पर रन कर लेंगे। तो कमांड के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि भाई आपको यहाँ पर रन करना है PHP और जो अपना सर्वर है वो स्टार्ट कर लेंगे 8000 पोर्ट पर। ओके, हम इसको सेव करते हैं और एक बार इसको हम लोग यहाँ पे रन करके देखेंगे। तो आपको रन करने से पहले आपको डॉकर यहाँ पे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल होना चाहिए और वो रनिंग में होना चाहिए। उसके लिए आप यहाँ पर डेस्कटॉप जो वर्जन है डॉकर का उसको आप यहाँ पर देख सकते हो। देखिए ये हमारा अभी रनिंग स्टेट में है। तो हम लोग यहाँ पर आएंगे और अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉकर वर्जन करके तो ये मुझे वर्जन दिखाएगा कि मेरा डॉकर का वर्जन क्या है और ये फुल्ली यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं डॉकर बिल्ड। हम लोग इससे एक इमेज बना सकते हैं टैग जो कि नाम देना चाहते हैं और ये हो गया हमारा PHP ऐप करके और यहाँ पे फिर हम लोग एक डॉट लगा देंगे। डॉट इसलिए कि ये जो डॉकर फाइल है वो कहाँ पर मौजूद है और वो यहीं पर है। इसको हम लोग एंटर करते हैं। तो अब देखिए अभी यहाँ पर बिल्डिंग कर रहा है। यहाँ पे जो इमेज है जो ये वाली इसको ये पुल कर लेगा डॉकर पुल कमांड से और फिर ये आपका पूरा सेटअप कर देगा और फिर लास्ट में यहाँ पर सर्वर भी स्टार्ट कर देगा जिससे कि आपकी PHP एप्लीकेशन यहाँ पर रनिंग हो जाएगी 8000 पोर्ट पर। तो अब देखिए आपका यहाँ पर सारा स्टेजिंग जो यहाँ पर है जो हमने लिखा हुआ था वो यहाँ पर रन हो गया। देखिए सेकंड नंबर पे आपका था यहाँ पर ऐप ये वाला, फिर कॉपी का स्टेज था और फिर यहाँ पे कमांड आपने यहाँ पे रन कर ली। ओके, अब आपकी इमेज यहाँ पे रेडी है। अब आपको इसको रन करने के लिए आपको एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। इमेज हमने इस नाम से बनाई है PHP ऐप करके। अगर हमें इसको देखना रहेगा तो हम लोग इसको देख भी सकते हैं। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डॉकर इमेजेस
तो अब देखिए जितनी भी इमेजेस हैं हमारे पास वो सभी इमेजेस आपको यहाँ पर दिख रही हैं और इसी में हमारी पीएचपी ऐप भी है जो आप यहाँ पर देख सकते हो। ये हमने अभी बनाया था पीएचपी ऐप करके। इसको अगर आप चाहो तो आपको यहाँ पर भी आप इसको देख सकते हो। आपको जाना है इमेजेस सेक्शन के अंदर और यहाँ पर आप देखोगे पीएचपी ऐप नाम से, ये देखिए आपकी एक इमेज यहाँ पर तैयार है जो कि 1 मिनट पहले यहाँ पर ये बनाई गई है। अब आप इसको एज अ कंटेनर यहाँ पर रन कर सकते हो। तो रन करने के दो तरीके हैं, या तो आप कमांड से रन करो या फिर आप डायरेक्टली आप यहाँ पर क्लिक करके आप इसको रन कर सकते हो। बट हम लोग इसको कमांड से रन करके देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉकर रन और ये मैपिंग कर देंगे पोर्ट की जो कि है 8000 और आउटर साइड भी आपका 8000 पर ही रहेगा। यहाँ पे इमेज का नाम जो कि है पीएचपी ऐप करके हम इसको एंटर करते हैं। जैसे हमने इसको एंटर किया देखिए डेवलपमेंट सर्वर आपका यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। ब्राउजर पर आओगे और फिर वापस से हम लोग 8000 पोर्ट को यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए सेम काम कर रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। हम लोग जैसे ही यहाँ पर अपडेट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा इको अपडेट्स कुछ इस तरीके से, और इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर अपडेट नहीं आया। अब ऐसा इसलिए नहीं आया क्योंकि हम लोग कंटेनर के अंदर है। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंटेनर्स के अंदर जाते हैं तो यहाँ देखिए एक यहाँ पर कंटेनर है और ये आपका पीएचपी ऐप है जो इमेज यूज़ कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस पर अगर आप क्लिक करोगे यहाँ पर तो आप इसको देख पाओगे, इसका पूरा लॉग की क्या चल रहा है। इसके अंदर भी जा सकते हो कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं डिटेल इस कंटेनर के साथ में। बाइंड माउंट हो गया, आपको कुछ कमांड अगर आपको रन करनी है यहाँ पे तो आप यहाँ पर से आप इसको रन कर सकते हो। एलएस आप यहाँ पर लिखोगे तो यहाँ पर आपकी डॉकर फाइल और index.php यही दो फाइलें हैं। इमेज है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है और यहाँ पे स्टैटिक्स आप उसका देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे जो चीज़ें हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ कैट और index.php तो आप यहाँ पर देखोगे जो हमने अपडेटेड कोड लिखा था वो हमें यहाँ पर नहीं दिखा रहा है क्योंकि फाइल्स कंटेनर के अंदर कॉपी हो चुकी होती है। अब उसके अंदर अपडेट अगर आप करोगे तो वापस से आपको कंटेनर के अंदर अपडेट करना पड़ेगा। मतलब कि आपको कंटेनर के अंदर जा करके स्टॉप करके फिर उसको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, तब जा करके वो काम करेगा। बट इसका सॉल्यूशन होता है वॉल्यूम माउंट करके। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर कंटेनर आपको स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप करने के बाद आप यहाँ पे कमांड रन करेंगे डॉकर रन। तो हमने जो अपने प्रीवियस कमांड यहाँ पे रन की थी डॉकर रन -p मतलब पोर्ट मैपिंग, और ये इसी के अंदर हमें बताना पड़ेगा कि भाई आपको वॉल्यूम भी आपको यहाँ पर यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो हमने इमेज नाम पास किया हुआ है इससे जस्ट पहले हमें यहाँ पर एक फ्लैग यहाँ पे पास करना पड़ेगा वी का जो कि वॉल्यूम माउंट का है। और यहाँ पर आप पास कर सकते हैं कुछ इस तरीके से PWT यानी कि प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, और फिर आप यहाँ पे डबल कॉलन और ये ऐप आप कर देंगे जो कि आपके कंटेनर के अंदर है। कंटेनर के अंदर का मतलब जो हमने यहाँ पर वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ था, और हम इसको एंटर करेंगे। अब देखें यहाँ पर अपडेट्स आ रहा है। और अब अगर मैं यहाँ से कुछ भी अपडेट करता हूँ इंडेक्स के अंदर, मान लीजिए कि हमने अब अपडेट्स यहाँ से हटा दिया, हम इसको सेव करते हैं, यहाँ पर आते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अपडेट आपका जा चुका है। मतलब हमने क्या किया कि यहाँ पर वॉल्यूम माउंट कर दिया इसके अंदर। ओके, अब आप इसके अंदर कोई भी चीज़ अगर आप यहाँ पर अपडेट करते हो तो आप इसको ईजिली आप यहाँ से अपडेट कर पाओगे। मान लीजिए कि आपने एक नई फाइल अब यहाँ पे बनाई जो कि है test.php करके, फिर आप यहाँ पे लिखते हो इको दिस इज टेस्ट कोड। आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं और फिर वापस से फिर आप यहाँ पे लिखते हो test.php। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये दिखा रहा है दिस इज टेस्ट कोड और ये डायरेक्टली यहाँ से आ रहा है। मतलब अब आपको ये वाली कमांड रन करनी है जो कि हमने यहाँ पर रन की है कुछ इस तरीके से। बट क्या है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ रहा है कि यार मुझे ये वाली कमांड रन करनी है, पहले इमेज बनाना है, फिर कंटेनर बनाना है, और फिर कंटेनर रन करते टाइम जो बना रहे हैं हम लोग कंटेनर उसके अंदर भी मुझे कुछ इस तरीके से वॉल्यूम माउंट करना। तो उसका एक सॉल्यूशन होता है। उसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, जो है आप एक डॉकर कंपोज फाइल आप बनाओ डायरेक्टली। तो आप यहाँ पे लिखोगे डॉकर compose.yml और इसके अंदर जो भी चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। इसका थोड़ा सा एक लेआउट है वो हल्का फुल्का आपको याद रखना पड़ेगा, स्ट्रक्चर जो कि वन टाइम सेटअप रहेगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वर्जन, और वर्जन आप यहाँ पे मेंशन कर सकते 3 का। सर्विसेज के अंदर फिर आप यहाँ पे एक जो सर्विस बना सकते हो जो कि रहेगा, मान लीजिए यहाँ पर एक स्पेस ले लेते हैं और ये रहेगी आपकी PHP की सर्विस, और यहाँ पर फिर आप पास कर सकते हो आपकी इमेज कौन सी रहने वाली है। तो जो हमने डॉकर के अंदर यूज़ किया हुआ था इमेज, यही सेम इमेज हम लोग यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आप इसको PHP की इमेज आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। फिर आप यहाँ पे पोर्ट की आप मैपिंग यहाँ पे कर सकते हो। तो आप यहाँ पे लिखोगे पोर्ट्स और ये रहेगा आपका 8000, आपकी पोर्ट की मैपिंग होगी। फिर आप यहाँ पे वॉल्यूम्स आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो जो कि हमने वॉल्यूम माउंट किया हुआ था ऐप के अंदर, वर्किंग dir ऐप करके। फिर आप यहाँ पे कमांड आप यहाँ पे रन कर सकते PHP s 8000 पोर्ट। आप इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आते हैं तो देखिए हमने यहाँ पे 2 कंटेनर्स क्रिएट किए हुए थे। हम इन दोनों को पहले डिलीट कर देते क्योंकि अब हमें इनकी नीड नहीं है।
और साथ में अगर आप चाहो तो आप इसको भी आप यहाँ से रिमूव कर सकते हो। जो आपकी इमेज थी जो आपने पीएचपी ऐप करके बनाए थे, आप इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब हमें डायरेक्टली यहाँ पर डॉकर कंपोज का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आपको अब सिर्फ एक कमांड आपको यहाँ पे रन करना है, जो कि है डॉकर कंपोज अप करके। आप इसको एंटर कीजिए। ओके, मैंने यहाँ पे कंपोजर लिख दिया, डॉकर कंपोज अप। और अब देखिए, अब ये इमेज यहाँ पे पुल कर रहा है जो कि PHP 8.5 की, और ये ऑटोमेटिकली सारा काम करेगा। देखिए, ओके, एक एरर यहाँ पर आई है, बोले कि भाई वॉल्यूम में आपने कुछ गड़बड़ की है। ओके, यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में रहेगा ये। ओके, यहाँ पे मिस्टेक की हमने, इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये जो हमारा है वो हमारा ये करंट डायरेक्टरी है और ये हमारी कंटेनर की है। ओके, एक बार फिर से हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं और एक बार फिर से डॉकर कंपोज अप करते हैं। तो अब देखिए, आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया जो आपका डेवलपमेंट सर्वर है। हम इसको वापस से ब्राउज़र पर आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखिए, टेस्ट फाइल आपकी यहाँ पे चल रही है, और जो आपकी इंडेक्स फाइल है उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो हम लोग इसको बैक चलते हैं। देखिए, हेलो फ्रॉम PHP रनिंग इनसाइड डॉकर। अब आपको इस फाइल की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग इसको कमेंट भी कर देते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा बैकअप करके, देखिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको यहाँ से रिफ्रेश कीजिए, यहाँ पर आपकी फाइल चल रही है। अगर आप इसको डिलीट भी करना चाहें तो भी आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। आप इसको नेक्स्ट टाइम आप आते हो और आपको इसको रन करना है, तो आप यहाँ पे वापस से डॉकर कंपोज अब सिर्फ आप कमांड यहाँ पे रन करोगे और ये आपका स्टार्ट हो जाएगा, और आप यहाँ पे PHP की जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आप यहाँ पे काम करने लग जाओगे। तो मान लीजिए कि कल को आपको PHP 7 पॉइंट समथिंग पे आपका काम आ गया, तो आप यहाँ पे सिर्फ PHP का वर्जन आप यहाँ पे चेंज करोगे। आप यहाँ पे लिख दोगे 7.4, जो भी आपको इमेज आपको मिलेगी वो आप यहाँ पे यूज़ करोगे, और फिर आप PHP 7.4 के साथ में भी आप काम करने लग जाओगे। जो भी आपकी इमेजेस रहेंगे वो सभी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, PHP 8.2 है मेरे पास, PHP 8.5 जो अभी हमने यहाँ पे इंस्टॉल की थी, है ना, ये Nginx आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। 8.4 भी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो। तो यहाँ पे मल्टीपल PHP के वर्जन्स आप यहाँ पे इंस्टॉल करके खुद भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो कि वो कैसे काम कर रहा है। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सिर्फ PHP काफ़ी नहीं है, क्योंकि PHP के साथ में आपको MySQL का होना भी बहुत ज़रूरी है, साथ में PHP MyAdmin का भी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब कुछ सेटअप करेंगे हम लोग अपनी अगली वीडियो के अंदर, जहाँ पर हम लोग एक कंप्लीट PHP का डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हम लोग सेटअप करेंगे, जिसके अंदर होगा PHP MySQL, PHP MyAdmin, जिससे कि आप एक पूरी कंप्लीट आप एक PHP एप्लीकेशन आप यहाँ पे रन कर पाओ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं उसको जरूर जवाब दूंगा। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।